डिसीजन जरूर ले लिया जाएगा। ये पक्की बात है। अगर हम लोग उदासीन बने हुए बैठे रहे और अपने जिले स्तर पर प्रयास नहीं किए तो हमारे हाथ में कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बार यदि ये फर्जी लोग, अवैध संशोधन वाले लोग अगर ये ले गए नियुक्ति, तो फिर भाई वो सीट हमारे लिए वैकेंट नहीं बचेगी। सीट बिगड़ गई है मान लो, तो हमें इस पे जमीनी स्तर से काम करना होगा। तो उसके लिए आपको 2 काम जरूर करने हैं भाई, आपको 2 काम जरूर करने हैं। मैंने कल शाम को भी बताया था, मैं दैनिक जागरण के कार्यालय से लाइव था तब, और शिक्षा निदेशालय से। हाँ जगदीश भाई, बिल्कुल कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए, प्रयास तो ऐसा ही है। तो वहाँ से मैं लाइव था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो 2 काम वो क्या करने हैं हमको। कल मैंने 1 काम बताया था, 1 काम उसमें और ऐड कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली कुछ भी पता नहीं है इस 69,000 भर्ती में, बहुत ही अनिश्चित हो रहा है। यानी जो किसी ने कल्पना नहीं की है वो चीज़ निकल के आ रही है सामने। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये कहा था कि जैसे हम लोगों को डाइट प्राचार्य, अपने जिले के डाइट प्राचार्य और एवं बीएसए आपको ये 2 जगह जरूर ज्ञापन देना है। और साथ में कल शाम को जो मैंने बताया था कि हमारी खबर प्रमुखता से दैनिक जागरण में जगह मिलेगी, तो मैं दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और अपने न्यूज़पेपर में जगह दी। वो कटिंग जरूर लेके जाइए, ठीक है। डाटा अगर किसी के पास मैटर नहीं है क्या देना है, तो वो हम लोग आपको देंगे, हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी आपको। रंजीत भाई से ले लीजिए, सुमित कुशवाहा से ले लीजिए, नागिन तिवारी हैं उनसे ले लीजिए, जगदीश भाई से ले लीजिए, मेरे पास आप लोग मेरे से भी ले सकते हैं। और एक मोहित प्रकाश दुबे हैं प्रयागराज से, उन भाई से ले लीजिए, लालू सिंह से ले लीजिए, पंकज यादव से ले लीजिए। जो आपको देना है ज्ञापन वो बड़ी शालीनता से, कोई धरना नहीं करना है कहीं पे, कोई उग्र नहीं होना है, बड़े प्यार से आप लोगों को जाना है, अपना ज्ञापन देना है, अपनी मांगों को रखना है कि 22/12/2018 के बाद का कोई भी नियुक्ति, कोई भी इसमें अर्हता तिथि वाला कोई भी पेपर इसमें नॉट अ सिंगल पेपर वैलिड नहीं होगा और वो अमान्य है। और ये माननीय सचिव साहब के 2 जून 2020 के आदेश की सीधी अवहेलना है। और क्रॉस चेक करवाइए अपने जिले में। 15 अक्टूबर 2020 को जो लेटर उन्होंने जारी किया था कि क्रॉस चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं किया गया है और अनियमितताएं बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। एक तो भी मैं अचंभित हूँ खुद, सचिन पुरोहित जो दलितपुर में सिलेक्टेड हैं, 22 साल की एज है उनकी, ओनली 22 साल की एज में उन्होंने शिक्षा मित्र कोटा भी ले लिया और वो ज्वाइनिंग भी ले गए। बताओ कैसे कैसे हद है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और वो लोग ज्वाइनिंग भी ले गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये लोग, हम लोगों को खुद काम करना है। बीटीसी बैक पेपर वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें सिलेक्टेड हैं 31,000 में, उनको फिल्टर करना है। अपने जिले में 10 लोगों की टीम बनाइए, उन 10 लोगों को 20-20 नाम रोजाना दीजिए। इस काम को कोई भी बंदा कर सकता है। वो बस क्या करे कि साइबर कैफे जाए, अपने मोबाइल में जाए, बस वहां से आपको कोई भी, जो आज 3 लिंक उन्होंने, विपिन मौर्य जी बोल रहे हैं सहारनपुर में भी 3 बीटीसी फेल को नियुक्ति पत्र मिल गई, बिल्कुल मिल गई होगी भाई, बहुत सारे को मिल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रोके गए हैं ना, उनसे अलग भी आप 10-10 कैंडिडेट ऐसे मान लो जो हर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्टेड है, तो आप लगाओ, अगर 10 बंदों का एवरेज अगर लगाया जाए तो 750 नियुक्ति पत्र अवैध बांट दिए गए। ये तो वो हैं जो हमारी पकड़ में आ जाएंगे और पता नहीं कितने पहले से बट गए, वो उन चीज़ों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, कुछ भाई पूछ रहे हैं कि रिट फाइल कब हो रही है, रिट फाइल हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई हमें इस चीज़ की अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं किसी को रोक भी नहीं रहा, आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी रिट में पैसा लगाओ, किसी भी भाई को पैसा दो, किसी भी भाई को चंदा दो। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग पैसा लगाइए, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं बनता रिट दायर करने का। हम लोग रिट, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग रिट भी दायर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी ये सारी चीजें तभी वैलिड हो सकती हैं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे हाथ में होगा। संदीप शर्मा जी बोल रहे हैं फतेहपुर में भी 2 मिले हैं अभी तक, बिल्कुल मिल गए होंगे। तो भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ सुनिए आप लोग, आप किसी को भी पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, हमें अभी तक किसी से एक पैसा नहीं लिया है, ना हम लेने वाले हैं, और हमारी टीम से कोई बंदा आपसे पैसा नहीं लेगा अभी, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने ज़िले में संबंधित बीएसए साहब को
आप आरटीआई डालिए। आरटीआई में रिक्त सीटों का जो प्रथम चरण में जो रिक्त सीटें हैं बाकी कि 31,277 में कितनी रिक्त सीटें बची हैं जिन पे काउंसलिंग नहीं कराई, जो अनुपस्थित हैं उनमें उनको उन चीज को वर्गवार डिटेल आप लोग आरटीआई लगाइए कि वर्गवार तरीके से जनरल में कितनी, यूआर में कितनी सीटें खाली गई, कितने लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। और कम से कम एक नहीं, ये नहीं कि एक बंदे ने आरटीआई फाइल, कम से कम 100 आरटीआई जानी चाहिए, ताकि एक आरटीआई का शायद वो जवाब नहीं दें, लाइटली ले लें, लेकिन आप तत्काल रूप से सोमवार में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, इतना हम कर ही सकते हैं। और आप लोकल में अगर लोकल अगर करेंगे तो 22 रुपए उसकी रजिस्ट्री फीस लगती है, तो 22 और 10 32 रुपए का काम है। ये आप लोग पोस्ट ऑफिस, किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आरटीआई लगानी है और आरटीआई में वर्गवार सीटों का ब्यौरा मांगना है कि कितनी सीटों पे अनुपस्थिति रही है, जिससे कि हम लोग अगर कल को कोर्ट केस करेंगे तो हमारे पास सभी जिलों का एग्जैक्ट डाटा होगा। क्या पता गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, गवर्नमेंट ने हमको डाटा ही नहीं दिया कि कितनी सीटें रिक्त हैं, और बता दिया कि हमने तो नियुक्ति पत्र बांट दिए, जैसे कि भी फर्जी अफवाह भी उड़ रही थी कि 30,235 लड़कों को नियुक्ति पत्र मिल गई है। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ शासन में भी, प्रशासन में भी और कोर्ट में भी रख पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, तो हम लेकिन सचिव साहब के पास रख तो सकते हैं कि हमने आरटीआई लगाई थी और देखो इतनी सीटें वैकेंट गई हैं पूरे प्रदेश में। ऐसे ही हम 37 वाली में करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मैटर 37 वाली के बाद है, उससे पहले नहीं है तब तक, लेकिन हमारे पास पूरा मौका है, हम ये सीटों का डाटा जुटा लें। तो ये काम आप लोग अभी से करिए कि आरटीआई लगाइए और बीएसए साहब और डाइट प्राचार्य साहब को आप लोग ज्ञापन दीजिए। ये मंडे को काम हर हालत में हो जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, और मंडे को कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से 100 आरटीआई लगनी चाहिए, ताकि हम लोगों के पास एग्जैक्ट सीट का डाटा बचे। तो भाई ये आप लोग 8 दिन किसी को बैठना नहीं, आगे आने वाले वीक में किसी भी भाई को बैठना नहीं है। जिले स्तर पे एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि सब लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है वहाँ से मदर लिस्ट निकलवाने की कैसे भी, क्योंकि मदर लिस्ट में जो भी है हम लोग अनियमितता ढूंढ सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था पोस्ट के माध्यम से कि सभी लोग अपने जाओ और काउंसलिंग सेंटर पे मदर लिस्ट चिपकी हुई थी अभी 2-4 दिन पहले तक, आप लोग वहाँ से फोटो खींचिए, उसको भेजिए, लेकिन तब हम लोगों पे गलती हो गई। आप कोशिश करिए कि मदर लिस्ट निकलवाने की, ताकि हम लोग उसमें पता चल जाएगा क्लियर। कल भी हम लोगों के पास जैसे ही मैसेज आया, तो जैसे सचिन पुरोहित का रंजीत यादव लखनऊ ने हमें बताया कि आप इस लोग की डिटेल निकालिए, तो हमने देखा वहाँ तो बहुत सारा वो था, 22 साल की एज में शिक्षा मित्र भी बन गया, उसको नियुक्ति भी ले गया, ये कोई खंड शिक्षा अधिकारी का लौंडा था। तो भाई कोई हो, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भाई जरूर प्रायोरिटी में रखिए, तो स्क्रीनिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि जैसे ही कोई अगर बंदा आ रहा है कि ये फर्जी है, उसकी तुरंत स्क्रीनिंग निकाल दीजिए। नागिन तिवारी भाई ने कल 3 लिंक दिए थे महत्वपूर्ण, उन तीनों लिंक में जाइए, एक झटके में सारी चीज़ निकल जाएंगी। अब वहाँ पे रिजल्ट भी निकल जाएगा, आवेदन पत्र भी निकल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी निकल जाएगा, कहाँ है क्या है, पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी रजिस्ट्रेशन से। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये काम जरूर करेंगे भाई अपने जिलों में। कम से कम हम लोग अभी आपको इलाहाबाद नहीं बुला रहे, अभी आपको लखनऊ नहीं बुला रहे, लेकिन आगामी नेक्स्ट वीक में, हाँ ये चीज़ ज़रूर एक बार सुने, आगे आने वाले वीक में, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक, मोस्ट प्रोबेबली 29-30 तारीख में से लखनऊ ज़रूर रंजीत यादव भाई के निर्देशन में लखनऊ ज़रूर हम लोग ज्ञापन दर्ज करेंगे, सचिव साहब के जाएंगे, एससीईआरटी कार्यालय जाएंगे, तो उसके लिए हम आगे आपको बता देंगे कि आपको कब आना है कब नहीं आना है। ये चीज़ ज़रूर आप लोग इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अवैध एक बार नियुक्ति पा गए तो फिर अब कुछ नहीं है, घर पे बैठे रह जाना और ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। तो क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अभी तो ये संजय कुमार यादव का जो केस लगा था कि 17 नवंबर उसमें डेट दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ तो गलत ही है कि ओबीसी वाले जो उनको यूआर में सेलेक्ट कर लिया गया और वो रह गए, और कम नियुक्ति पत्र कम अंक वाले नियुक्ति पत्र ले गए। तो भाई उस चीज़ को आप लोग देखिए, कोर्ट से बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर हम जमीनी रूप से मेहनत करेंगे तो उसमें हमें रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी से हम डायरेक्ट संज्ञान में आएंगे। ठीक है भाइयों, उम्मीद है आप लोगों को ये 2-3 बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आप सार्थक उतरेंगे, क्योंकि हम लोग सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया हैं,
सबने कुछ ना कुछ तरीके से मेहनत किया है। और एक चीज़ और, बहुत भाई बार बार ये पूछते हैं कि फ़ोन भी आ रहे हैं कि रिट कब फाइल कर रहे हैं या कोई, भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है कि हम रिट फाइल करें। अगर हमारा काम बिना रिट फाइल किए हो रहा है तो हम वहाँ से करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो ही रहा है। तो रिट की ऐसी जल्दी नहीं है। रिट भी अगर फाइल करने की जरूरत ही हुई कि अर्जेंट भाई हमें तो करनी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने की बात करेंगे। हम किसी के, सब बेरोजगार हैं, किसी की अभी बोल दें कि हम रिट फाइल कर रहे हैं, हमारे लिए लाओ 2,000 रुपये दो, हम भाई नहीं कहेंगे ये चीज़ें। सब लोग पता नहीं किस किस तरीके से हैं, कैसे कैसे, पैसे की तो बिल्कुल किल्लत है ही है, लॉकडाउन गया है तो भाई सब जगह पैसे की किल्लत है। तो हम किसी को अनायास तरीके से कि नहीं भाई कि हमें आप लोग दीजिए ही दीजिए, हम लोग किसी से नहीं कह रहे कि कोई पैसा दीजिए, आप लोग स्वतंत्र। आपको लगता है कि एक देवेंद्र कुमार की याचिका लगी हुई है बहुत पहले से, उसमें पैसा देना, तो वहाँ भी दे सकते हैं, वो आपकी बिल के ऊपर है। लेकिन मैं और मेरी टीम कभी किसी भाई को ये एक पैसा किसी भी टीम को देने के लिए नहीं बोल रहे, ना सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहे, ना यहाँ बोल रहे, क्योंकि याचिलाभ भाई याचिलाभ सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले खत्म कर दिया है, क्योंकि 2011 वाली जो भर्ती थी 72,825, उसमें 2012 वाले विज्ञापन पे 865 लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से याचिलाभ ले आए। फिर उसके बाद ऐसी याची की दुकानें खुली हैं तब से पूरे प्रदेश में, कोई भी भर्ती हो याचिलाभ, कोई भी भर्ती लो याचिलाभ। अरे जब भर्ती हुई नहीं है तो याचिलाभ मिल कैसे जाएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो भाई ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ये सब लूटने और चंदे की दुकानें चल रही हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अगर रिट फाइल करनी भी होगी तो आप लोगों को बुला के प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखेंगे 33 श्रेणी के, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसी जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के आने के बाद ही ये चीज़ें प्रथम स्थान रखती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही नहीं आया तो कितने भी फाइल करते रहो। अभी तो 37 वाले भी बेचारे घूम रहे हैं, 37,000 वाले। तो भाई ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो भाई लोगों, उम्मीद है आप लोग सार्थक रूप से काम करेंगे। आगामी वीक बहुत बढ़िया होने वाला है हमारे लिए। अपने जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा RTI लगाएंगे। भाई अगर तीसरी श्रेणी में हो, खाली सीटें नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग मेहनत कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए सीटें बच जाएंगी। हम लोग मेहनत कर लेंगे तो नहीं, हम लोग मेहनत कर लेंगे तो हम लोग सीटें बच जाएंगी हमारे लिए। तो भाई सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा सीटें उतनी ज़्यादा सिलेक्शन, उतनी कम मेरिट करेगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे को मेरिट आएगी। कि जैसे मान लो 7,000 बच रही हैं, पहली राउंड में 4,000 बच गई, फिर तीसरे राउंड में ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। जितना लेट हो रही है ये भर्ती, उतना प्लस पॉइंट इसलिए है कि 37 वाले जब तक जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, तब तक TGT PGT भी आपके लिए ज्वाइनिंग ले चुका होगा। तो बहुत सीटें, बम्पर सीटें खाली जाने वाली हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग भाई इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने ज़िले में 30-30 रुपये खर्च करिए, बस अपने लिए करिए, किसी और के लिए नहीं है, खुद के लिए। और RTI लगाइए, रिक्त सीटों का ब्यौरा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा RTI लगाइए ताकि वो जवाब देने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। यह हमारा अधिकार है, जन सूचना अधिकार 2005। यह RTI एक्ट कहता है कि अगर 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी किसी भी सरकारी संस्थान की, किसी भी प्राइवेट में भी है, तो वहाँ पे उसको सूचना लेने के लिए आप हकदार हैं। तो अपने जो अधिकार है, माननीय भारत सरकार ने जो हमें अधिकार दिए हैं, भारतीय संविधान ने दिए हैं, उनका यूज करिए, RTI लगाइए। उम्मीद है सार्थक रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो ये विपिन मौर्य जी बोल रहे हैं, एक भेजिए इन्होंने, अंकित कुमार, पिताश्री ब्रजेश कुमार, BTC ये है, OBC में सेलेक्टेड है, नियुक्ति पत्र ले चुका है। हाँ बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है भाई लोगों। तो और लखनऊ में बहुत जल्दी जब SCRT कार्यालय पे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बता